डरना छोड़ो मत, सावधानियां बरतते रहो, ये पूरा मेल में लिखा हुआ है। और हमने ये लिखा कि ये मेल 9 अगस्त से दोबारा प्रारंभ होगी। जो गूगल ग्राफ है उसमें हमने इसका पीक 24 को लिखा है, गूगल ग्राफ ने इसे 18 और 17 को स्वीकार किया है। इधर वैक्सीन लगाई गई थी और 2 महीने के अंदर जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भयंकर लहर आई थी वो उसके 2 महीने बाद आ गई थी। इसमें हमने ये नहीं लिखा है कि ऐसा हो सकता है, इसमें लिखा है ऐसा ही होगा। कोई अधिकृत संस्था हमारी मेल चेक कर ले और अगर एक भी मेल उसमें डिलीट पाई जाती है तो हमारे सारे दावे खारिज। विश्व में महामारी और उसकी लहरों के विषय में अगर कोई पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है तो मैं। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है कि हम एविडेंस पे बात कर रहे हैं, रिसर्च बेस पे बात कर रहे हैं, प्रमाण पे बात कर रहे हैं। और जिस तरह अभी पीछे काफ़ी दिनों से कोरोना दोबारा आ गया है, दोबारा दस्तक दे दिया उसने और लोगों में डर का माहौल भी थोड़ा सा बन चुका है कि दोबारा कोरोना आ गया, अरे कैसे हो गया, ये बहुत मुश्किल से निजात मिली थी इस कोरोना नामक चीज़ से। और इसको लेकर टीवी चैनलों में अभी तक आपने बहुत से पहले डिबेट भी देखे होंगे, बहुत से लोग इससे विरोध में देखे होंगे, आपने पक्ष में देखे होंगे। इस पर मारपीट भी हालांकि चैनल डिबेट में हो जाती है, लेकिन जहाँ प्रमाण की बात आती है कि कोई प्रमाण दिखा दे। बहुत से ज्योतिषाचार्य भी मिले हैं जिन्होंने तमाम तरह से के दावे किए कि हमने ये बोल दिया भूकंप आएगा, कोई क्या बोले, बट सबके दावे खोखले, अंत में खोखले। जब सवाल पूछा जाता कि खोखले हो गए तब कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, मौसम परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तमाम तरह के बचाव करके फिर निकल जाते हैं, फिर उनका वो व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन आज का जो विषय है ये हम कोविड पर बात करेंगे कि कोविड कब कब आया, कब गया, कौन से महीने में कितना हाई पीक पर रहा, कब डाउन हुआ, और इसकी पूर्व सूचना देने वाले एकमात्र भारत के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेषनारायण वाजपेयी जी से भी हम चर्चा करेंगे। उनका स्वागत करते हैं। और शेषनारायण जी बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य में से एक हैं और सरकार के नज़रों में बने होते हैं और बहुत से ज्योतिषाचार्य के आंखों में भी खटकने वाले पहले ज्योतिषाचार्य जो बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होंगे शायद, क्योंकि हमेशा ये सच की बात करते हैं और दावे के साथ और डंके की चोट पर कहते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। और भारत में सबको चाटुकारिता ज़्यादा पसंद है कि उनकी जैसी बातें की जाएँ तो उनको ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आज हम सर ये बात करने वाले हैं कि कोविड दोबारा दस्तक दे चुका है और लोगों में डर भी हुआ। हम लोग पुराने ख्यालात में फिर दोबारा घुस गए कि अब क्या होगा, फिर मास्क लगाना है, फिर तमाम सारे रोक टोक तमाम चीज़ें आएंगी। तो ये पहला कब आया, आपको इसकी जानकारी है कि पहला अभी इस वक्त जो पहला सिम्टम्स कब हुए, कब आया ये? देखिए संजय जी, आप ठीक कह रहे हैं, इस समय लोग परेशान हैं। मुझे हंसी एक चीज़ की लग रही कि जब कोरोना शुरू हुआ किसी को पता नहीं लगता। सबसे पहली व्यवस्था प्रकृति के गर्भ में जब कोई महामारी गर्भ प्रवेश करती है तो किसी को पता नहीं लगता। कोई महिला जब गर्भिणी होती है तो गर्भ लक्षण प्रकट होते हैं, उसे देख के जो अनुभवी माताएं हैं वो पहचान जाती हैं कि कोई बच्चा की व्यवस्था है। उसी प्रकार से प्रकृति के गर्भ में जब महामारी जैसी कोई घटना पल रही होती है तो प्रकृति में उस प्रकार के गर्भ लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। पुराने लोग जो थे वो उन्हें पहचानते थे और महामारियों का पूर्वानुमान लगा लिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति के गर्भ लक्षण जानने वाले विद्वानों का नितांत अभाव है। और जो वर्तमान विज्ञान है वो किसी महामारी या किसी भी भविष्य की घटना को समझ लेगी, प्रकृति की घटना के स्वभाव को समझ लेगी, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ तो प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ता है वही माना जाता है, बाकी नहीं माना जाता है। इसलिए मैंने तो ये जो लहर अभी दिखाई पड़ रही है इस लहर के विषय में संजय जी आपको बताऊं कि ये हमने 4 मार्च को पीएमओ की मेल पर डाली थी जी। आप चेक करें, दर्शक भी कर सकते हैं, ये ऊपर 4 मार्च 2025 लिखा हुआ है। तब तक कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। नामो निशान नहीं था। और इसमें
तारीख आप साफ देखिए, लिखा हुआ है 1 मई 2025 से प्रारंभ होकर 19 मई 2025 तक ये महामारी रहेगी, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ये हमने उस समय पीएमओ की मेल पर भेजा था जब 4 मार्च को दूर दूर तक महामारी की कोई परिकल्पना थी ही नहीं, कोई चर्चा नहीं थी। हर आदमी जानता था कि महामारी समाप्त हो चुकी है। मैंने आपकी मेल पर भी ये मेलें फॉरवर्ड की हैं, हो सके तो उनका एक चित्र इसमें दे देना। जरूर। जो आपका डेट्स हैं कि किस डेट के अंदर शुरुआत होगी, कब खत्म होगा, और आज का जो डेट है अब तो 19 तारीख जा भी चुकी है, तो मतलब खत्म भी हो चुका है। हाँ, अब खत्म हो कंट्रोल चुका है मामला। अब घबराने वाली बात नहीं, खत्म हो चुका है। अब अगर कोई भी इस विषय में अफवाहें फैलाता है, ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक बार फैल चुका है बस उतने लोग संक्रमित हो, धीरे धीरे अब स्वस्थ हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं। अच्छा संजय जी, एक और निवेदन कर रहा हूं कि ज्योतिष के द्वारा जो भविष्यवाणी करते हैं वो हमेशा सकता है शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा हो सकता है, हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो भी गारंटी नहीं है। और जब कोई वैज्ञानिक करता है तो उनकी बात ये होती है कि अब ऐसी घटना नहीं, हमने कंट्रोल कर लिया महामारी को। जब होने लगती है कहते लग रहा सिम्टम्स फिर शुरू हो गए हैं, और जब शुरू हो जाता है कहते अब हम कंट्रोल करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे कोई पक्की बात पता नहीं चल रही है। कोरोना महामारी की जितनी लहरें हैं उन पर 250 से अधिक वैज्ञानिकों के वक्तव्यों का संग्रह हमारे पास है, जो इंटरनेट पर प्रकाशित हुए, विभिन्न अखबारों वेबसाइटों पर था कि लोग महामारी के विषय में इतने वैज्ञानिक अनुसंधानों के नाम पर इतने तीर तुक्के लगाते रहे और किसी का पूर्वानुमान सच नहीं निकला किसी लहर में। और हमने प्रत्येक लहर का पूर्वानुमान लगाया, केवल इतना अंतर निकला कि अगर हमने 24 तारीख बताई है तो 20 तारीख को खत्म हो गया हो, पीक 20 को हो गया हो, इतना तो हो गया है। जबकि तीसरी लहर में हमने 20 जनवरी लिखा और 20 जनवरी को ही जी उसका भी है, आपने कुछ मेल किया बिल्कुल था क्या? बिल्कुल है, वो सारी मेलें हमने आपको फॉरवर्ड की, आप डालिए इस पे। एक बार पहले स्टार्टिंग हमें दिखा दीजिए। मैं अभी दिखाता हूँ। तो वो जो हमने दिया उसकी स्थिति ये है कि एक तो फिर जब दिखाना ही है तो पहली लहर ये 16 जून 2020, ठीक है, कितने बजे, समय भी लिखा हुआ है इसके अंदर। जी 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 ठीक है, 11:57 पर आपने 11:57 पर भेजी। और इधर प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके पत्र उनकी मेल पर भेजा गया है, और इसमें लिखा गया था कि कोरोना का पीक जो होगा, हाँ उस समय तक महामारी का संक्रमण बहुत कमजोर पड़ गया था, इसीलिए इटली के वैज्ञानिकों को यह कहते सुना गया था कि अब लग रहा वैक्सीन नहीं बन पाएगी क्योंकि ट्रायल के लिए रोगी नहीं मिल रहे, कोरोना ठीक हो गया है। हाँ। हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी यही कहा था। हाँ। उस समय लोग बेसुध हो गए और डरना खत्म हो गया था। तब हमने ये मेल 16 जून 2020 को लिखी थी। हाँ। कि डरना छोड़ो मत, सावधानियां बरतते रहो, ये पूरा मेल में लिखा हुआ है। और हमने ये लिखा कि ये मेल 9 अगस्त से दोबारा प्रारंभ होगी। 9 अगस्त महामारी, ये महामारी 9 अगस्त से दोबारा प्रारंभ होगी। 24 सितंबर को इसका पीक लगेगा और 13 नवंबर को समाप्त होगी। इसमें कोई दुविधा नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई ऐसा नहीं कहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ये हमने लिखा है। ये पहली लहर के विषय में है जी। और दूसरी लहर के विषय की बात अगर हम करते हैं, और यही आप देखिए गूगल के जो गूगल ग्राफ है उसमें हमने इसका पीक 24 को लिखा है, गूगल ग्राफ ने इसे 18 और 17 को स्वीकार किया है। तो ये जब लहर शुरू ही नहीं हुई उस समय हमने लिखा है। और अगर उसमें 7 दिन का अंतर आया है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जितने रोगी रोज जांचे जाते थे उनके आधार पर गूगल ग्राफ बनता था। संभव है कि 24 सितंबर को ही पीक आया हो, लेकिन यदि 18 को भी आया हो
तो भी 6 दिन का अंतर पड़ा है केवल। बाकी लहर आई भी, उसका पीक भी गया और 13 नवंबर के आसपास ही समाप्त हुई थी वो लहर जी। और अगला क्या नेक्स्ट? जी। और दूसरी लहर इसके बाद हमने 23 दिसंबर 2020 को पीएमओ को एक मेल लिखी, उसमें ये लिखा कि वैक्सीन लगाना हितकर नहीं होगा। इसका कारण ऐसा नहीं कि वैक्सीन कोई गलत है, हमारे वैज्ञानिकों ने समाज के हित के उद्देश्य से अपना दिन रात मेहनत करके इस प्रकार की औषधि का निर्माण किया था, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन चूंकि मैं समय वैज्ञानिक हूं, उस समय ऐसा चल रहा था कि उस समय दी गई किसी भी औषधि का अनुकूल प्रभाव पड़ना नहीं था। इसलिए मैंने ये लिखा था कि यदि इस प्रकार की किसी औषधि का प्रयोग किया जाता है तो उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये इस मेल में है, ये 23 दिसंबर को दी गई है और ये भी पीएमओ की मेल पर पड़ी हुई है। 23 दिसंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये पीएमओ की मेल है और पूरी मेल बाकी आपको उस पर मिल जाएगी। तो ये इसके बाद आपको पता है कि इधर वैक्सीन लगाई गई थी और 2 महीने के अंदर जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भयंकर लहर आई थी वो उसके 2 महीने बाद आ गई थी, इसमें ऑक्सीजन का वाला मामला हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हमने चूंकि पहले लिखा था कि यदि इस समय कोई औषधि दी जाती है तो उसके जो दुष्प्रभाव होंगे उनसे इस प्रकार की दिक्कत होगी, इसका मुझे अनुमान था। लेकिन हम वैज्ञानिक कुछ इस प्रकार के एविडेंस नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारा जो है वो गणितीय अनुसंधान है। गणित के आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं, तो हम प्रत्यक्ष कुछ करके कैसे दिखा दें। हम प्रकृति के लक्षणों को देखकर उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। हम प्रकृति के लक्षण कैसे दिखा दें, हमसे कहा जा रहा है आप वो दिखा के सिद्ध करके बताओ। अब आप सोचिए, अगर सूर्य मंडल में आज परिवेश बना हुआ है, घेरा बना हुआ, हमने आज देखा किस समय बना हुआ है, उसकी गणित की, उसके आधार पर हमने किसी लहर का पूर्वानुमान लगाया। अब आज के 6 महीने बाद कोई हमसे कह रहा सिद्ध करके दिखाओ, तो हम उस सूर्य कहां से लावें उस दिन का और उस दिन का घेरा कहां से दिखावें। तो ये बात है। लेकिन ये चीज एकदम सच घटित हुई। तो मुझे तो पता था कि अब बढ़ेगी। जब बढ़ी महामारी तो उसके बाद हमसे किसी ने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन दिन था 19 अप्रैल 2021। हमारे पास कई लोगों के फोन आए और उसमें सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके भी हमारे निजी मित्र कुछ लोग थे, उनके फोन आए कि सर अब ये कब तक रहेगी, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगाए हुए पूर्वानुमान निरंतर सही घटित हो नहीं पा रहे थे। उसमें उनकी गलती नहीं है। भविष्य में झांकने के लिए जब हमारे पास कोई विज्ञान ही नहीं है तो भविष्य की घटना का हम पूर्वानुमान लगा कैसे सकते हैं। भविष्य में झांकने के लिए ज्योतिष के अलावा दूसरी कोई विद्या ही नहीं है, सारे लोग ये जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वानुमान किसी को पता नहीं था। जो 19 अप्रैल को बड़ी भयंकर घटनाएं घटित हो रही थी इधर उधर, अस्पतालों से लेके शमशानों तक में जगह नहीं थी, आप लोगों को याद है। फिर हमारे पास दिल्ली सीएम ऑफिस से किसी का फोन आया, हमारे मित्र थे वो भी, उन्होंने कहा कि अब बताओ हम क्या करें, बड़ी खराब स्थिति है। और वैज्ञानिकों के उस समय कई लोगों के पूर्वानुमान आ चुके थे कि जून के चौथे सप्ताह में या मध्य जून में महामारी की लहर पीक पर जाएगी। जब ये बात हुई तो सारा समाज घबरा रहा था, मनुष्य होने के नाते मैं भी घबरा रहा था। तो उस समय उन्होंने एक बात हमसे और कह दी कि सीएम सर ने कहा है कि क्या कोई ऐसी यज्ञ हो सकती है क्या जिसके द्वारा महामारी, पुराने जमाने में महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं रोक दी जाती थी, तो क्या ऐसी कोई यज्ञ हो सकती है। जैसे उन्होंने यज्ञ कहा तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो उन्होंने कहा उससे महामारी पर अंकुश लगेगा, हमने कहा 100% लगेगा। उसी समय उनको हमने लिखित व्हाट्सएप भेजा कि कल माने 20 अप्रैल 2021 से मैं एक यज्ञ 11 दिन का प्रारंभ करूंगा और इसी 11 दिन के अंदर महामारी का नियंत्रण होगा और 2 मई को हर हाल में महामारी जनित संक्रमण गिर जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा संभव है क्या, हमने कहा हाँ।
लेकिन ये भगवती का क्रोध है महामारी के स्वरूप में। इसलिए ये कोई नहीं कहेगा कि मैं महामारी को पराजित कर दूंगा, क्योंकि मैं तो हाथ पैर जोड़ के और इसके लिए मनाऊंगा, और फिर आप ऐसा कहते तो ये नहीं चलेगा। बोले ठीक है, मैं ये बात आगे पहुंचा देता हूं। तो मैंने फिर सोचा कि इसका मेरे पास कोई प्रमाण तो है नहीं, इतनी बड़ी बात बोल दी। तो मैंने रात 11:57 पर पीएमओ को मेल 19 अप्रैल 2021 को भेजी। यह तारीख है पीएमओ की मेल का, ये है। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि वर्तमान समय में जब किसी के दिए हुए आश्वासन काम नहीं कर रहे, किसी की का पूर्वानुमान सच नहीं निकल रहा, सारा समाज भयभीत है, तो आज हमने जो भी विद्या पढ़ी है समाज हित के लिए पढ़ी है, राष्ट्र हित के लिए पढ़ी है। और यदि मैं भगवती पर इतना भरोसा है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, तो महामारी रुक जाएगी। तो मैं कल से ही ये प्रारंभ करूंगा। और प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देते हुए हमने लिखा है, संजय जी से निवेदन कर रहा हूं कि इसमें डालें, लिखा है कि प्रधानमंत्री जी आप परेशान मत होइए, 2 मई को हर हाल में कोरोना यज्ञ प्रभाव से समाप्त होगा। ये हमने उसमें लिखा है, और इसमें वो तारीख 2 मई साफ लिखी है नीचे। उसके बाद हो गया था, उसके बाद 2 मई से हो गया। उसका ये प्रमाण है, ये चार्ट, ये गूगल चार्ट है। तो आप देखिए, ये गूगल चार्ट है। ये 2 मई को दिल्ली में समाप्त हुई थी, पूरे देश में 6 मई से समाप्त होनी प्रारंभ हुई थी। इस डेटा का आप कहीं भी मिलान कर सकते हैं। ये पूर्वानुमान भी मैंने पहले दिया था। और महामारी पर अंकुश लगेगा यज्ञ प्रभाव से, ये भी हमने पहले मेल दिया था, आप लोग इसे देख सकते हैं। और इसके बाद एक 18 दिसंबर को हमने मेल लिखी थी, 2021 18 दिसंबर को। उसमें ये महामारी की तीसरी लहर की बात हम कर रहे हैं। वो दूसरी लहर थी जो सबसे भयानक हुई, तीसरी लहर की बात थी। तो हल्का था लेकिन हाँ, तीसरी लहर हल्की थी, ओमिक्रॉन नाम से कह रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें एक दिन में 4-4 लाख बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे थे, समाज बहुत परेशान था। उसमें हमने 20 जनवरी को पीक लगने की बात कही थी, और ये मेल हमने 18 दिसंबर को भेजा था। ये 18 दिसंबर लिखा हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी की मेल है। उस मेल पर हमने भेजा था 18 दिसंबर को, और उसमें लिखा है घबराने की बात नहीं है, बहुत तेज नहीं होगा, और 20 जनवरी को इसका पीक लगेगा। 20 जनवरी के बाद ये यहीं से शांत होना शुरू हो जाएगा। गूगल ग्राफ में आप देखिए, ये 20 जनवरी को ही, ये आपके सामने है, ये ऊपर तारीख आ रही है, 20 जनवरी को ही महामारी की तीसरी लहर समाप्त होनी प्रारंभ हुई थी। 20 जनवरी को ही ये पीक लगा हुआ है। और इसमें हमने ये नहीं लिखा है कि ऐसा हो सकता है, इसमें लिखा है ऐसा ही होगा। तो अगर इतनी मजबूत व्यवस्था इस पर है, और इसके बाद हमने चौथी लहर की भी जो तारीख दी थी, चौथी लहर जो है उसमें भी हमने 22 जून को दिया है कि पीक लगेगा, और 22 जून को ही पीक लगा है, और उसके बाद महामारी शांत हो गई थी। अभी जो इतने दिन बाद प्रारंभ हुई है वो महामारी, इसका मतलब हमने, हमारी मेल अगर कोई अधिकृत संस्था चेक करना चाहे तो मैं उसे चेक करा दूंगा, खुला दे दूंगा। कि मान लो सोचे कि हम 4 भविष्यवाणी कर देते होंगे, और 4 में 3 गलत हो जाती होंगी, सही होती होगी एक, तो हम 3 डिलीट कर देते होंगे, 1 बनी रखते होंगे। अगर ऐसा संशय हो, कोई अधिकृत संस्था हमारी मेल चेक कर ले, और अगर एक भी मेल उसमें डिलीट पाई जाती है तो हमारे सारे दावे खारिज। और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने भी देखा, और कोरोना महामारी के समय जो 200-300 वैज्ञानिकों के अलग अलग पूर्वानुमान आए विभिन्न लहरों के विषय में, या जो अनुमान आए, उनमें जितना मैंने अध्ययन किया, इस विषय में स्वतंत्र अनुसंधान किया, मुझे कोई पूर्वानुमान सही नहीं मिला। नहीं, ये तो मैंने भी मीडिया में, मैं हूँ उतने सालों से, और जी खबरें हम करते रहे हैं, देखते रहे हैं, लेकिन इस तरह कोई भी संस्था सामने नहीं आई बिल्कुल जो बता पाए सब चीजों का। और संजय जी एक और भी निवेदन कर रहे हैं, अगर हम इस आधार पर, मैं कह रहा हूँ विश्व में
महामारी और उसकी लहरों के विषय में अगर कोई पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है तो मैं, अगर मेरे इस दावे को कोई झुठलाएगा मुझे प्रसन्नता होगी, मैं उसे बधाई दूंगा, लेकिन वो प्रमाण के साथ सामने आवे कि देखो भैया ये एक बात दो बात मैंने भी कही थी वो सही हुई। मैं विश्व वैज्ञानिकों से प्रार्थना करता हूं, चुनौती नहीं देता, प्रार्थना करता हूं, मुझे ये खुशी होगी कि कम से कम ऐसी महामारी का पूर्वानुमान लगाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। ये बात मैं कहूँगा। और इसके साथ ही साथ हम सनातन धर्मियों के लिए एक प्रार्थना करके निवेदन करके बता रहे हैं कि हमारे आपके पूर्वजों ने ये जो मैंने किया है ये हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये हमारे आपके साझा पूर्वज रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े विज्ञान को, इतने बड़े अनुसंधानों को करके हमारे तुम्हारे लिए रख गए हैं वो, कि अगर हम लोग इनका अनुसंधान करते हैं तो इनके आधार पर महामारी जैसे इतने बड़े महारोग को भी इसका पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं और यज्ञ के माध्यम से इस पर अंकुश भी लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग अपनी परंपराओं के आधार पर पारंपरिक विद्याओं का अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, सदाचरण करते हैं, तपस्या करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, तो हम न केवल महामारी का पूर्वानुमान लगाने में सफल होंगे, प्रत्युत महामारी का पर नियंत्रण करने में भी सक्षम होंगे। और भविष्य में भी अगर कोई महामारी आएगी तो संजय जी से निवेदन करते हैं, कोई लहर आएगी हम अग्रिम सूचना देंगे और आप इसके लिए इंतजार करिएगा, आप घबराइएगा मत। समाज में बहुत सारे लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं, हम न केवल महामारी बताएंगे, महामारी का स्वभाव पता करके बताएंगे कितनी आक्रामक और ये क्या चाह रही है, क्योंकि हम प्रकृति के स्वभाव से जुड़े हैं। एक और बात आपको बोलूं कि महामारी के विषय में कोई भी विज्ञान इस प्रकार का नहीं है जो महामारी के विस्तार को बता सके या पता लगा सके, प्रसार माध्यम का पता लगा सके, अंतर्गम्यता का पता लगा सके। मैं भरोसे से कह रहा हूं कोई विज्ञान ऐसा नहीं है, ना अंतर्गम्यता का पता लगा सकता है, ना प्रसार माध्यम का पता लगा सकता है और ना विस्तार का पता लगा सकता है, न ये पता लगा सकता है कि कोरोना महामारी के ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तापमान बढ़ने और घटने का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ने और घटने का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये केवल मैं बता सकता हूं। और यदि विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति इस विषय को लेकर के और हमसे कोई बड़ी लकीर खींचना चाहता है, मैं प्रणाम पूर्वक उसका आह्वान करना चाहता हूं कि वो सामने आ करके और अपनी विद्या को प्रकाश में लावे ताकि देशवासियों को इस विषय में मदद मिले, उनका विश्वास बढ़े। कोरोना महामारी आने के बाद हमारे देशवासियों का विश्वास बहुत टूटा है, वो अपने चिकित्सकों को भगवान की तरह मानते हैं, भगवान का दूसरा दर्जा देते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के समय जब चिकित्सकों को बेबस और लाचार देख रहे थे, हमारे धन्य है वो चिकित्सक कि उस समय भी जब लोग घर से नहीं निकलना चाहते थे, चिकित्सक दिन दिन रात रात भर अस्पतालों में जूझ रहे थे। मैं उनकी उन्हें बधाई देता हूं, प्रशंसा करता हूं। उन्हें कहीं कोई खरोच लगे हमारे इस वक्तव्य से, मैं उसके लिए पहले क्षमा मांगता हूं। उनकी कहीं कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस समय जब वो इतना परेशान थे तो हमारा जो समाज चिकित्सकों को भगवान की तरह मानता था वो निर्वस जरूर हुआ, उसे नर्वस वो जरूर असहाय सा हुआ कि यदि हमारे चिकित्सक भी इस अवस्था में हमारी मदद नहीं कर पाएंगे तो अब हम किसकी ओर देखें। ऐसे समय समाज का बहुत बड़ा वर्ग भगवान की ओर प्रार्थना में लगा और भगवान के सहारे उसने अपना जीवन जिया। भगवान जी ने सबकी रक्षा की। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपने वैज्ञानिकों से, अपने चिकित्सकों से और विश्व वैज्ञानिकों से कि यदि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की क्षमता है कि प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं, महामारी का पूर्वानुमान लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं, महामारी का स्वभाव समझने में आपकी मदद कर सकते हैं, महामारी का
प्रसार माध्यम, विस्तार, अंतर्गम्यता आदि समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। महामारी के स्वभाव को समझकर उसे प्रार्थना करके और शांत हो जाने में आपकी मदद कर सकते हैं, महामारी को शांत करने में। मुझे लगता है भारत के सनातन धर्मावलंबियों की इस धरोहर का उपयोग वर्तमान समय की चिकित्सा पद्धति में भी जनहित के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। सरकार को भी इधर ध्यान देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार आपका, और इतनी बड़ी जानकारी आपने दी, और भी एविडेंस के साथ, जो शायद किसी के अंदर इतना दम नहीं होता कि कोई प्रमाण दिखा पाए, और ताल ठोक कर डंके की चोट पर बिल्कुल आप दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो दर्शक सुन रहे हैं, अगर वो इसी तरह की खबरें, इसी तरह के रिसर्च, और हो सकता वाला वर्ड नहीं होगा वैसा सब सुनना चाहते हैं, भविष्यवाणियाँ सुनना चाहते हैं जो हमेशा सटीक निकलती रहें, और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देखें बिल्कुल। और गूगल पर डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी को सर्च करके पढ़ें भी। एक बात और निवेदन कर देता हूं कि हमने चाहे पीएमओ में इतनी मेल भेजी हो, स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजा, जवाब लेकिन कहीं ध्यान नहीं दिया गया। तो मैंने कई लोगों से बात की मीडिया माध्यमों से कि ये बात जनता तक तो पहुंचनी चाहिए, जिस जनता के लिए हमने किया है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। संजय जी की इस बात में हम प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने कहा कि यदि आप प्रमाण दे देंगे तो मैं जरूर प्रकाशित करूंगा और इसे समाज तक पहुंचाने में पूरी मदद करूंगा। लेकिन आपकी बात ये, जिस तरह एक मीडिया संस्थान सुन रहा है, आपने इतने प्रमाण किए, कोई इसमें फेक नहीं है, एविडेंस हैं सारे। तो इसको लेकर मैं तो सरकारों से भी निवेदन करूंगा कि जो मेल किए जा रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए, और ऑथेंटिक मेल है। अगर किसी ने झूठ भी लिख दिया तो उसकी जानकारी करें। अगर आचार्य जी ने गलत भी लिखा तो जानकारी बिल्कुल कीजिए। तो और कुछ ऐसा तो था नहीं कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, सिर्फ अवेयरनेस फैलाई गई थी कि इस डेट को और जांचा परखा जाए, और इस काबिल है अगर आप, तो सरकार इनको सम्मान की नज़र से देखे, सम्मानित करे। और हम तो यही चाहते हैं, और इनको सरकार में और जो वैज्ञानिक रिसर्च टीम है उसमें भी अहम पद, अहम जगह आपको मिलनी चाहिए, ताकि देश के लिए आप अच्छा काम कर पाएँ। ऐसी चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं उनसे आप पूर्व सूचना आप दे पाएँ। बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत। नमस्कार।